नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। एक रिटायर जज ने अखबार में विज्ञापन दिया जो मेरी विधवा बेटी से शादी करेगा। मैं उसे 20 एकड़ जमीन, 2 चीनी मिलें और 3 बंगले दान में दूंगा, मगर उसे घर जमाई बनकर और मेरी बेटी का सेवक बनकर रहना होगा। एक गरीब सब्जी बेचने वाला बनिया जज साहब की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। जज साहब ने उस बनिए से सब कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। विधवा लड़की बहुत सुंदर थी। पहली रात बीतने के बाद सुबह जब वो सब्जी वाला नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो अपनी पत्नी को देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम शंभू प्रसाद है। मैं प्रयागराज हाई कोर्ट में जज था। मेरी जिंदगी बाहर से बहुत पूरी लगती थी। इज्जत, दौलत, एक अच्छा घर, एक ऊंचा पद और एक ऐसी पत्नी जो मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा थी। मगर इन सब के बाद भी मेरे दिल में एक कमी थी जिसका एहसास मुझे हर दिन ज्यादा होता था। मेरी पत्नी का नाम सुनीता था। वो एमए पास थी, बहुत समझदार, नरम स्वभाव और सुलझी हुई औरत थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई थी। शादी के पहले 2 साल तो हमें ज्यादा चिंता नहीं हुई थी। हम सोचते थे अभी समय है, भगवान जब चाहेगा संतान दे देगा। लेकिन तीसरे साल के बाद घर के शांत कमरों में एक उदासी उतरने लगी जिसे हम दोनों एक दूसरे से छुपाने की कोशिश करते थे। जब भी किसी रिश्तेदार के घर बच्चे का जन्म होता तो सुनीता मुस्कुराकर बधाई देती, मगर मैं देखता कि लौटते समय गाड़ी में बैठते ही उसकी आंखें नम हो जाती। वो खिड़की से बाहर देखती रहती और मैं जानबूझकर उससे कोई सवाल करता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इतना भी पूछ लिया कि तुम उदास हो तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाएगी। एक रात मैं कचहरी से बहुत देर से घर आया। घर के सारे नौकर सो चुके थे और पूरा घर शांत था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा सुनीता पूजा की चौकी पर बैठी हाथ जोड़कर रो रही थी। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। वो प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, अगर मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो मेरे दिल को सब्र दे दो, लेकिन अगर मेरे भाग्य में माँ बनना लिखा है तो मुझे अपनी कृपा से वंचित मत करना। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं चुपचाप आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया। उसने मुझे देखा तो फौरन अपने आंसू पोंछने लगी और मुस्कुराकर बोली, आप आ गए, खाना लगाऊं? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनीता, आज खाना नहीं खाएंगे, आज मेरे साथ सिर्फ बात करो। वो शांत हो गई। मैंने उससे कहा, तुम खुद को दोषी समझना बंद करो। डॉक्टर जो कहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमारा भगवान सबसे बड़ा है। अगर उसने चाहा तो हमारे घर में भी बच्चे की आवाज गूंजेगी। सुनीता ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे अपने लिए इतना दुख नहीं होता शंभू, मुझे सिर्फ ये डर लगता है कहीं आपको मेरी वजह से जिंदगी भर संतान की कमी महसूस ना हो। मैंने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ये बात दोबारा कभी मत कहना, तुम मेरे लिए काफी हो। मगर सच ये था कि मैं भी पिता बनने की इच्छा दिल में छुपाए बैठा था। मैं कचहरी में बड़े बड़े मुकदमों के फैसले करता था, लेकिन जब रात को घर आता तो एक छोटे से बच्चे की हंसी की कमी मेरा पूरा घर खाली कर देती थी। आखिर हम दोनों ने फैसला किया कि पूरा इलाज करवाएंगे। हम प्रयागराज के कई बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, अलग अलग टेस्ट हुए, रिपोर्ट बनी, दवाइयाँ चली। एक डॉक्टर ने हमें दिलासा देते हुए कहा, आप दोनों में कोई शारीरिक कमी नहीं है, बस मानसिक तनाव कम करो और भगवान से प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना भी की और सब्र भी किया। 5 साल हमारी शादी को पूरे हो चुके थे। 5वें साल की एक सुबह सुनीता मेरे कमरे में आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। मैं उस वक्त कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, शंभू जी, आपसे एक बात करनी है। मैंने घड़ी देखी और कहा, कहो क्या हुआ? वो कुछ देर शांत रही, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरी आंखें वहीं रुक गई। गर्भ की जांच पॉजिटिव थी। मुझे कुछ देर तक यकीन ही नहीं आया।
मैंने रिपोर्ट दोबारा देखी, फिर सुनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने पूछा, सुनीता क्या सच में? वो रोते हुए हंस दी और बोली, हाँ जी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उस पल मेरे अंदर जैसे तूफान आ गया। मैंने उसे गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि खुशी भी इंसान को रुला सकती है। मैंने भगवान को प्रणाम किया और बार बार धन्यवाद दिया। उस दिन मैं कचहरी जाने की बजाय सीधा अपने माता पिता की समाधि पर गया। वहां खड़े होकर मैंने कहा, पिताजी, माताजी, आपका बेटा आज पिता बनने वाला है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का हर नियम बदल गया। सुनीता मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं रही, अब वो मेरे आने वाले बच्चे की माँ थी और मैं उसके हर कदम का ध्यान रखने लगा। हमारे घर में पहले ही 4 नौकर थे, मगर मैंने सुनीता को घर के किसी काम के पास जाने से मना कर दिया। मैंने कहा, तुम्हें अब सिर्फ अपना ध्यान रखना है। वो हंसकर कहती, मैं बीमार नहीं हूँ, सिर्फ माँ बनने वाली हूँ। मैं जवाब देता, मेरे लिए तो तुम दुनिया की सबसे नाजुक चीज हो। मैं सुबह कचहरी जाने से पहले उसके लिए नाश्ता बनवाता, उसकी दवाई मेज पर रखता और फोन करके पूछता कि उसने समय पर दवाई ली या नहीं। एक बार एक बहुत जरूरी मुकदमे की सुनवाई के दौरान मेरे मोबाइल पर घर से फोन आया। मैंने देखा तो घबरा गया। कॉल सुनीता की थी। मैंने फौरन फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसने कहा, घबराइए मत, बस आपको ये बताना था कि आज मुझे पहली बार बच्चे की हलचल महसूस हुई। मैं कुछ देर शांत रहा। कचहरी में वकील बहस कर रहे थे और मैं जज की कुर्सी पर बैठा था, मगर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मेरे बच्चे ने पहली बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। मैं सुनवाई जल्दी खत्म करके घर पहुंचा और सीधा सुनीता के पास गया। वो बिस्तर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा और बहुत देर तक शांत बैठा रहा। मैंने धीरे से कहा, बेटा तुम जल्दी आना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, अगर बेटी हुई तो? मैंने कहा, तो मैं उसे अपनी राजकुमारी बनाऊंगा। उसने फिर पूछा, अगर बेटा हुआ? मैंने जवाब दिया, तो उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे हमेशा बेटी की इच्छा थी। गर्भ के महीने बीतते गए। मैंने सुनीता के लिए घर के एक हिस्से को पूरी तरह आरामदायक बना दिया। डॉक्टर ने सावधानी की सलाह दी तो मैंने उसे लगभग पूरी तरह आराम करने को कहा। मैं कभी कभी उसके लिए फल काटता, कभी दूध गर्म करके लाता। 9वें महीने में सुनीता बहुत भावुक हो गई थी। एक रात उसने अचानक मुझसे पूछा, शंभू जी, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? मैंने उसे फौरन दिलासा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर इस सवाल ने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया। प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने अपने काम का बोझ कम कर दिया। हम दोनों आने वाले बच्चे के नाम सोचते। एक दिन सुनीता ने कहा, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम काव्या रखूंगी। मैंने पूछा, काव्या क्यों? उसने कहा, क्योंकि काव्या का मतलब कविता और विद्या से जुड़ा है और ये बच्ची हमारी 5 साल की प्रार्थनाओं की सफलता होगी। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। मैंने कहा, ठीक है, अगर बेटी हुई तो उसका नाम काव्या ही होगा। हमें क्या पता था कि कुछ ही हफ्तों बाद यही नाम हमारे घर की सबसे सुंदर सच्चाई बनने वाला है। एक रात तो सुनीता को अचानक दर्द शुरू हुआ। वो घबरा कर मुझे आवाज देने लगी। मैं फौरन उठकर उसके पास पहुंचा। मैंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा कि फौरन अस्पताल ले जाओ। मैं कोर्ट में कत्ल के मुकदमों के फैसले शांति से करता था। बड़े बड़े अपराधियों के सामने भी डर महसूस नहीं करता था, मगर उस रात अपनी पत्नी को तकलीफ में देखकर मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मैंने गाड़ी निकलवाई और सुनीता को अस्पताल ले गया। रास्ते भर मैं उसका हाथ पकड़े रहा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्सें उसे अंदर ले गई। दरवाजा बंद हुआ तो मैं बाहर खड़ा रह गया। घड़ी की हर टिक टिक मेरे दिल पर चोट कर रही थी।
कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई और कहा, आप मरीज के पति हैं? मैंने फौरन कहा, जी। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, सब कुछ सामान्य है। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, मगर फिर भी दिल को शांति नहीं हुई। मैंने अस्पताल के गलियारों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी पत्नी को सुरक्षित रखना, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। मैंने जिंदगी में जो भी अच्छे काम किए हैं वो सब इसी खुशी के बदले स्वीकार कर ले। समय बीतता रहा, फिर अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं कुछ पलों के लिए जैसे पत्थर का बन गया। वो आवाज इतनी छोटी थी, इतनी मासूम, मगर उसने मेरे अंदर की पूरी दुनिया बदल दी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए। मैंने पहली बार अपने बच्चे की आवाज सुनी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटी दी है। मुझे लगा जैसे मेरे पैर जमीन पर नहीं है। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और पूछा, माँ और बच्ची दोनों ठीक हैं? डॉक्टर ने कहा, जी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मैंने फौरन भगवान के सामने सिर झुका दिया। मैं रो रहा था और हंस भी रहा था। 5 साल की प्रार्थनाएं, 5 साल की शांत रातें, सब कुछ एक पल में जैसे खत्म हो गया था। कुछ देर बाद मुझे अपनी बेटी दिखाई गई। वो एक नन्ही सी गुड़िया थी, आंखें बंद किए हुए, हाथ की उंगलियां मुट्ठी में बंद थी। मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो मेरी सांस रुक सी गई। मैंने उसे सीने से लगाया और धीरे से कहा, काव्या। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मैंने उसके नन्हे से हाथ को अपनी उंगली से छुआ तो उसने अपनी उंगलियां जरा सी हिलाई। मुझे लगा जैसे वो मुझे पहचान गई हो। मैंने उसके माथे को चूमा और भगवान का धन्यवाद किया। जब सुनीता को होश आया तो मैं उसके पास गया। वो बहुत कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा, सुनीता, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। उसने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, बेटी है? मैंने कहा, हाँ, हमारी बेटी है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से पूछा, नाम? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, काव्या। सुनीता ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। उस दिन हमारी जिंदगी पूरी हो गई थी। जिस घर में 5 साल तक बच्चों की आवाज के लिए प्रार्थनाएं मांगी गई थी, वहां अब एक नन्ही सी बच्ची की आवाज गूंजने वाली थी। मैंने मन ही मन प्रण लिया कि मैं अपनी काव्या को दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और उसे हमेशा अपनी आंखों का तारा बनाकर रखूंगा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भगवान की तरफ से मिलने वाली ये नन्ही सी कृपा सिर्फ मेरी खुशी नहीं, बल्कि आने वाले समय में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बनने वाली है। लेकिन उस वक्त मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। उस पल मेरे लिए दुनिया सिर्फ एक नाम थी, काव्या। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और दिल से कहा, बेटी, तुम मेरे घर में 5 साल की प्रार्थनाओं के बाद आई हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। काव्या के आने से हमारे घर में सच में रौनक हो गई थी। जिस घर में 5 साल तक शांति रही थी, वहां हर वक्त उसकी हंसी गूंजती रहती थी। कभी वह आंगन में दौड़ती, कभी मेरी मेज पर रखी फाइलें उठाकर पूछती, पिताजी, आप इतने सारे कागज क्यों पढ़ते हैं? और कभी सुनीता के पीछे पीछे घर में घूमती रहती। हम दोनों ने उसे इतने लाड से पाला था कि शायद हमारी ममता भी उसके लिए कम थी। मैं कचहरी से वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढता। अगर वह घर के किसी कोने में खेल रही होती तो मैं अपना कोट उतारे बिना उसके पास बैठ जाता। वो मेरे गले में बाहें डालकर कहती, पिताजी, आज मेरे लिए क्या लाए हैं? और मैं हंसकर कहता, पहले बताओ, आज तुमने माँ को परेशान तो नहीं किया? वो फौरन मासूम सा चेहरा बनाकर कहती, बिल्कुल भी नहीं। जबकि सुनीता पीछे से आवाज देती, इसने आज फिर मेरी रसोई में सारी अलमारियां खोल दी हैं। काव्या भागकर मेरे पीछे छुप जाती और मैं उसका वकील बन जाता। हमारी जिंदगी में काव्या सिर्फ बेटी नहीं थी, वह हमारी पूरी दुनिया थी। हमने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। मैं चाहता था कि
मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, दुनिया को समझे और किसी के सामने मजबूर ना हो। सुनीता भी उसकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। काव्या पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जब वह स्कूल में पहला स्थान लेकर आती तो मैं उसे इनाम देता और वह फौरन कहती, पिताजी यह इनाम माँ के लिए भी है क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। उसकी यह बात सुनकर सुनीता की आंखें भर आती। काव्या के बाद भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी, मगर सच कहूँ तो हमें कभी ये कमी महसूस भी नहीं हुई। काव्या हमारे लिए बेटा भी थी और बेटी भी। वह बड़ी हुई तो घर के बहुत से मामलों में मेरा हाथ बटाने लगी। कभी मेरे लिए चाय बनाती, कभी सुनीता की तबीयत खराब होती तो उसके पास बैठ जाती। समय का पहिया चलता रहा और वह बच्ची जो कभी मेरे हाथ की उंगली पकड़कर चलती थी, देखते ही देखते सुंदर, समझदार और बड़ी लड़की बन गई। जब वो जवान हुई तो मेरे दिल में एक नई चिंता ने जगह बना ली। मैं रात को देर तक जागकर सोचता कि मेरी बेटी के लिए कैसा घर होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा परिवार होना चाहिए। मैं चाहता था कि काव्या वहां जाए जहां उसे हमारी तरह प्यार मिले। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया। वो हमारे शहर से कुछ दूरी पर एक गांव में बहुत बड़ा जमींदार था। उसकी अपनी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी और इलाके में उसका काफी मान सम्मान था। फोन पर उसने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले वादा करें कि मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं हंसकर बोला, तो तुम इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो, साफ बात करो। उसने कहा, मैं अपने बेटे ऋषभ के लिए काव्या का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। कुछ पलों के लिए मैं शांत हो गया। ऋषभ, मैं उसे बचपन से जानता था। वो अपने पिता के साथ जमीनों का काम देखता था। नरम स्वभाव और सज्जन लड़का था। मैंने काव्या से भी इस बारे में बात की। वो पहले शर्मा गई और फिर बोली, पिताजी आप और माँ जो बेहतर समझे मुझे मंजूर है। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि वह भी ऋषभ को पसंद करती है। मैंने सुनीता से सलाह की और हम दोनों ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी कि मेरी बेटी किसी अनजान घर नहीं बल्कि मेरे अपने दोस्त के घर जा रही है। मैं अक्सर सुनीता से कहता, देखना काव्या हमारे पास ही रहेगी, जब मन करेगा उसे देख आएंगे। सुनीता मुस्कुराकर कहती, भगवान उसे खुश रखे, यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हमारे घर में कई दिनों तक रौनक रही। काव्या की मेहंदी, विवाह और शादी के कार्यक्रम धूमधाम से हुए। मैंने अपनी बेटी को विदा करते वक्त खुद को मजबूत रखने की बहुत कोशिश की, मगर जब वह मेरे गले से लगकर रोई तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने कहा, पिताजी मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, बेटियां घर छोड़ती हैं, दिल नहीं। तुम जब चाहो वापस आना, ये घर हमेशा तुम्हारा है। ऋषभ ने भी उस वक्त मेरे सामने वादा किया कि वो काव्या को हमेशा खुश रखेगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, काव्या मेरी इकलौती संतान है। उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि वो अपने माता पिता से दूर है। ऋषभ ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं काव्या को हमेशा खुश रखूंगा। शादी के बाद सच में वह बहुत खुश थी। जब भी वह फोन करती उसकी आवाज में सुकून होता। ऋषभ उसका बहुत ध्यान रखता था। लगभग 1 साल इसी तरह गुजर गया। फिर एक दिन शाम के वक्त मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मेरे दोस्त का नंबर था। मैंने फोन उठाया तो वहां अजीब सी खामोशी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरे दोस्त की आवाज आई, भैया ऋषभ। वो उससे आगे कुछ ना बोल सका। मेरे दिल में एक अनजाना डर उतर गया। मैंने पूछा, ऋषभ को क्या हुआ? उसने रोते हुए बताया कि ऋषभ खेतों से वापस आते हुए सड़क पर एक भयानक हादसे का शिकार हो गया है। मैंने फौरन पूछा, अस्पताल कौन सा? मगर उसने जो जवाब दिया वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना वाकया था। उसने कहा, भैया अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला। ऋषभ मौके पर ही चल बसा। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। मैं कुछ देर तक कुर्सी पर बैठा खाली नजरों से सामने देखता रहा। सुनीता ने मुझे इस हालत में देखा तो घबराकर पूछा, क्या हुआ? मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, सुनीता ऋषभ नहीं रहा।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दीवार का सहारा लिया और कुछ पलों बाद उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। हम दोनों फौरन गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर मेरे मन में सिर्फ काव्या थी। मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी पर क्या बीत रही होगी। वो लड़की जो 1 साल पहले हंसती हुई इस घर से विदा हुई थी, आज किस हाल में होगी। जब हम गांव पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ थी। औरतों के रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं अंदर गया तो मेरी नजर एक कोने में बैठी काव्या पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत थी, उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। उसकी आंखें जैसे पत्थर बन चुकी थी। मैं उसके पास गया और कहा, काव्या। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक उठकर मेरे सीने से लिपट गई। फिर उसके अंदर जैसे सालों का बंद दरवाजा टूट गया। वो चीख चीख कर रोने लगी, पिताजी, ऋषभ मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उन्होंने तो कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे मजबूती से गले लगाया और सिर्फ इतना कहा, बेटी, भगवान की मर्जी के आगे हम मजबूर हैं। उस रात मेरे दोस्त के घर प्रलय का दृश्य था। एक तरफ मेरा दोस्त अपने जवान बेटे के शव के पास बैठा था और दूसरी तरफ मेरी इकलौती बेटी कुछ ही घंटों में विधवा हो चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रिश्ते पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था, वो इतनी जल्दी मातम में बदल जाएगा। ऋषभ के अंतिम संस्कार के बाद जब काव्या को वापस हमारे घर लाने का वक्त आया तो मेरा दिल फट रहा था। वो अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। सिर पर सफेद चुनरी थी, आंखें सूजी हुई थी और हाथ खाली थे। सुनीता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। काव्या ने सिर्फ एक वाक्य कहा, माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। सुनीता ने उसे गले से लगाते हुए कहा, जहाँ तुम्हारा मन है वही जाओगी बेटी। तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी हैं। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। उस पल वो मुझे दोबारा वही नन्ही सी बच्ची लगी जिसे मैंने सालों पहले पहली बार अपनी बाहों में उठाया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो काव्या, अपने घर चलते हैं। वो चुपचाप मेरे साथ चल पड़ी। गाड़ी में पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम घर पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि इस घर में एक बार फिर सन्नाटा उतर आया है, मगर इस बार ये वो सन्नाटा नहीं था जो संतान ना होने के दिनों में हमारे साथ था। इस सन्नाटे में एक माँ की सिसकियां और एक पिता का टूटा हुआ दिल और एक जवान विधवा बेटी का ऐसा दुख छुपा था जिसका अंदाजा शायद कोई नहीं कर सकता था। काव्या ने अपने कमरे में कदम रखा, वही कमरा जिसमें उसका बचपन बीता था, और अचानक उसने अपने हाथ से चूड़ियां उतार कर मेज पर रख दी। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई और अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, मैं वापस आ गई हूँ। सुनीता ने उसे सीने से लगाया और मैं दरवाजे पर खड़ा अपनी बेटी को देखता रहा। मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी, हे भगवान, मेरी बेटी को यह दुख सहने की ताकत देना। उस दिन काव्या हमारी बेटी बनकर नहीं बल्कि एक टूटी हुई विधवा बनकर अपने मायके वापस आई थी, और मुझे पता नहीं था कि इस वापसी के बाद हमारी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। 1 साल तक हमारे घर में जैसे खुशी नाम की कोई चीज ही खत्म हो गई थी। काव्या हर वक्त उदास रहती थी। कभी वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर घंटों बाहर देखती रहती और कभी ऋषभ की फोटो हाथ में लेकर चुपचाप आंसू बहाती रहती। हम पति पत्नी उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करते, मगर उसकी आंखों में छुपी हुई उदासी हमारे घर की हर खुशी को निगल जाती थी। सुनीता अक्सर रात को उसके कमरे में जाकर उसके पास बैठती, उसके बालों में हाथ फेरती और कहती, बेटी, कब तक अपने आप को इस गम में कैद रखोगी। काव्या जवाब नहीं देती थी। मैं सोचता था कि जिस बेटी को मैंने 5 साल की प्रार्थनाओं के बाद पाया था, आज वो मेरी आंखों के सामने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा खोकर बैठ गई है।
मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती जब मैं उसे ऋषभ की चीजों के सामने खड़ा देखता। उसने उसकी कुछ यादगार चीजें संभाल कर रखी हुई थी। कभी उसकी घड़ी हाथ में ले लेती, कभी उसकी फोटो से बातें करती और कभी उसका दिया हुआ एक छोटा सा रुमाल सीने से लगाकर सो जाती। एक पिता होने के नाते मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी के दिल से यह दुख किसी तरह निकाल दूं, लेकिन मैं जानता था कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर दवा नहीं, सिर्फ समय मरहम रखता है। उसी दौरान मैं रिटायर भी हो गया। प्रयागराज हाई कोर्ट के जज के पद से अपनी आखिरी पेशी के बाद जब मैं घर वापस आया तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जिंदगी के एक बड़े हिस्से का अंत हो चुका है। कचहरी में मैंने उम्र भर दूसरों के मामलों के फैसले किए थे, मगर अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला मेरे लिए सबसे मुश्किल था। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास बहुत समय था। मैं सुबह उठता, नाश्ते की मेज पर सुनीता और काव्या को देखता और फिर कई घंटे चुपचाप सोचता रहता। हम दोनों बूढ़े हो चुके थे। सुनीता के बाल पूरे सफेद होने लगे थे और मेरी अपनी सेहत भी पहले जैसी नहीं रही थी। एक रात मैंने सुनीता से कहा, अगर हम कल ना रहे तो काव्या का क्या होगा? सुनीता ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। वह बोली, यही सवाल मुझे भी हर रात सोने नहीं देता। मैंने कहा, हमें उसके लिए कोई फैसला करना होगा। सुनीता ने फौरन कहा, लेकिन उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। अगली सुबह मैंने काव्या को अपने कमरे में बुलाया। वो मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं कुछ देर उसे देखता रहा और फिर नरमी से कहा, बेटी, हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। वो शांत रही। मैंने कहा, हम चाहते हैं कि तुम दोबारा शादी के बारे में सोचो। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पिताजी, मैं दोबारा यह सब नहीं कर सकती। मैंने एक बार अपना घर बसाकर खो दिया है। मुझे डर लगता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, हम तुम्हें ऋषभ को भूलने के लिए नहीं कह रहे। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। लेकिन क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी उसकी याद में अकेली गुजारना चाहती हो? वो रोने लगी। सुनीता ने भी उसे समझाया, काव्या, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बाद तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हारा ध्यान रखे। काव्या ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर उठाकर कहा, अगर आप दोनों को लगता है कि यही मेरे लिए बेहतर है तो मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं भेजना जो मुझे बोझ समझे। मैंने फौरन कहा, मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। उसकी रजामंदी लेना हमारे लिए आसान नहीं था। कई दिन तक हम उससे बात करते रहे। आखिर एक शाम काव्या ने कहा, ठीक है पिताजी, आप रिश्ता देख लें। अगर मुझे भी वो इंसान अच्छा लगा तो मैं शादी कर लूंगी। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी ने दोबारा जिंदगी की तरफ एक छोटा सा कदम उठाया है। मैंने सोचा कि अब एक ऐसा व्यक्ति तलाश करना होगा जो काव्या को उसके अतीत के साथ स्वीकार करे। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरी दौलत इस काम को मुश्किल बना देगी। बहुत से लोग सिर्फ जायदाद के लालच में काव्या से शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने एक अजीब फैसला किया। मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि मेरी विधवा बेटी से जो व्यक्ति शादी करेगा, मैं उसे 20 एकड़ जमीन, 2 चीनी मिलें और 3 बंगले उपहार में दूंगा, मगर शर्त ये होगी कि वो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहेगा और काव्या की बात मानेगा। सुनीता ने जब यह विज्ञापन देखा तो हैरानी से कहा, आपने तो बहुत बड़ी शर्त रख दी है। मैंने कहा, मैं दौलत नहीं बांट रहा, मैं इंसान तलाश कर रहा हूँ जो व्यक्ति सिर्फ जायदाद के लिए आएगा। वो शर्त सुनकर शायद खुद ही पीछे हट जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। विज्ञापन छपते ही हमारे घर रिश्ते वालों की लाइन लग गई। कोई बड़े परिवार का वारिस था, कोई विदेश में रहता था, कोई व्यापारी था, लेकिन मैं हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनता और फिर उसे परखता। एक व्यक्ति ने काव्या से ज्यादा मेरी जमीन के कागजों में दिलचस्पी ली। दूसरे ने पूछा कि चीनी मिलों की महीनों की कमाई कितनी है। तीसरे ने साफ कह दिया कि वह घर जमाई तो बन जाएगा, लेकिन उसे अपनी अलग गाड़ी और व्यापार भी चाहिए होगा। मैंने सबको मना कर दिया। काव्या यह सब देखती रही।
और कभी कभी कहती, पिताजी शायद मेरे भाग्य में दोबारा गर्भ साना नहीं लिखा। मैं उसे जवाब देता, नहीं बेटी, मैं भगवान से निराश नहीं हूँ। फिर एक दिन हमारे घर एक ऐसा लड़का आया जिसने मेरी सोच ही बदल दी। उसका नाम भोला प्रसाद था। वो सब्जी बेचने वाला था। उसके कपड़े सादे थे, जूते पुराने मगर साफ थे और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह अंदर आया तो आदर से नमस्ते किया और मेरे सामने बैठ गया। मैंने पूछा, बेटा क्या काम करते हो? उसने कहा, साहब सब्जी बेचता हूँ, सुबह मंडी जाता हूँ, वहां से सब्जी खरीदता हूँ और दुकान पर बेचता हूँ। मैंने पूछा, कितनी कमाई हो जाती है? उसने एक छोटी सी रकम बताई। फिर मैंने जानबूझकर तुमने अखबार का विज्ञापन पढ़ा है? वो बोला, जी इसीलिए आया हूँ। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि काव्या से शादी के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? उसने कहा, जी 20 एकड़ जमीन, 2 चीनी मिलें और 3 बंगले। मैंने कहा, और तुम्हें हमारे घर में रहना होगा घर जमाई बनकर। वो कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अगर आपकी बेटी मुझे इज्जत देगी तो मुझे घर जमाई कहलाने में कोई शर्म नहीं। सच में मैं आपकी बेटी की सेवा करूंगा। मैं उसके जवाब से प्रभावित हुआ। मैंने और पूछा, और अगर मैं यह सारी जायदाद तुम्हें ना दूं? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो मैं सब्जी बेचकर अपनी रोजी कमाता रहूंगा। दौलत भगवान की है, आज है कल नहीं। उसकी यह बात मेरे दिल को लग गई। मैंने काव्या को बुलाया। भोला ने उसे देखा तो फौरन नजरें झुका ली। उसने ना उसके अतीत के बारे में सवाल किया और ना उसकी विधवा होने को किसी दोष की तरह देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ आपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। अगर आप मेरे साथ शादी करेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा किसी के सामने रोना ना पड़े। काव्या शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार किसी अनजान के लिए डर से ज्यादा भरोसा नजर आया। भोला के जाने के बाद मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का फैसला किया। मेरे एक पुराने जानकार ने उसके गांव में लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि भोला मेहनती आदमी है, वह किसी का हक नहीं मारता और अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। उसके पास दौलत नहीं थी मगर इज्जत थी। मैंने भोला को दोबारा बुलाया और कुछ कागजात उसके सामने रखे। मैंने कहा कि इन पर दस्तखत करो। उसने पूछा, ये क्या है? मैंने जवाब दिया, शादी से जुड़े जरूरी कागजात हैं। उसने कागजात को ध्यान से देखा मगर मैंने उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा कि बस अंगूठा लगाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। भोला ने मुझ पर भरोसा किया और एक एक करके सभी कागजों पर अंगूठा लगा दिया। मैंने वह कागजात फौरन अपने पास रख लिए। सुनीता ने बाद में मुझसे पूछा, आपने उसे कागजात पढ़ने क्यों नहीं दिए? मैंने कहा, सुनीता, कभी कभी इंसान की असली नीयत देखने के लिए उसे कुछ पता ना होने देना जरूरी होता है। वो मेरी बात समझ ना सकी। सच ये था कि उन कागजों में मेरी जायदाद से जुड़ी ऐसी शर्तें लिखी थी जिनका भोला को पता नहीं था। मैंने काव्या को भी कुछ नहीं बताया। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि वह दौलत के बिना भी मेरी बेटी को स्वीकार करता है या नहीं। कुछ दिन बाद मैंने काव्या से पूछा, बेटी, भोला के बारे में तुम्हारी क्या राय है? वो कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पिताजी, वो मुझे अच्छा इंसान लगता है। उसने मेरे अतीत के बारे में एक सवाल भी नहीं किया। मैंने कहा, तो तुम क्या शादी के लिए राजी हो? काव्या ने अपनी माँ की तरफ देखा। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, जी पिताजी, मैं राजी हूँ। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मुझे लगा शायद हमारी बेटी की जिंदगी दोबारा संवरने वाली है। मैंने भोला के घर वालों से बात की और शादी की तारीख तय कर दी। तारीख तय होते ही घर में दोबारा शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सुनीता ने काव्या के लिए कपड़े खरीदे। कई महीनों बाद काव्या ने अपने कमरे के आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने दिल में कहा, हे भगवान, इस बार मेरी बेटी को खुशियां देना। उसने पहले ही बहुत दुख उठा लिए हैं।
मगर उसी रात एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे दिल का सुकून छीन लिया। शादी की तारीख अब तय हो चुकी थी। घर में तैयारियां चल रही थी। सुनीता काव्या के कपड़ों की नाप करवा रही थी और काव्या चुपचाप अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मैं सब कुछ देखकर बाहर से संतुष्ट रहने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे दिल में डर जन्म ले चुका था। मैंने सोचा, क्या मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया है? क्या बोला वाकई वही सज्जन इंसान है जिसका रूप वो हमें दिखा रहा है? खैर, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। मेरी बेटी ने जिंदगी में बहुत बड़ा दुख देखा था। एक बार उसकी शादी हुई, उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने किस्मत के हाथों खो दिया और फिर वह सफेद कपड़ों में हमारे घर वापस आई थी। उस दिन से मेरे दिल में एक ही डर बैठ गया था, कहीं मेरी बेटी पूरी जिंदगी अपने अतीत के गम में ना गुजार दे। इसीलिए जब बोला प्रसाद के साथ उसका रिश्ता तय हुआ, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपनी बेटी को ऐसा घर दूंगा जहां उसे किसी चीज की कमी ना हो। मैंने अपने घर के ऊपर एक ऐसा हिस्सा बनाने का फैसला किया जो आम घर नहीं बल्कि महल जैसा हो। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ था। काव्या के अलावा हमारी कोई संतान नहीं थी। मैं और सुनीता जानते थे कि हमारे बाद हमारी सारी संपत्ति उसी बेटी की थी। फिर मैं किस चीज की कंजूसी करता, मैं तो सिर्फ उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। मैंने बढ़िया नक्शा बनवाया। मैंने मिस्त्री को साफ कहा, मुझे ऐसा हिस्सा चाहिए कि जो एक बार देखे दोबारा मुड़कर देखे बिना ना रह सके। कई दिन तक मजदूर काम करते रहे। घर की ऊपरी मंजिल पर बड़े बड़े कमरे बनाए गए। सामने सुंदर बरामदा बनाया गया जिससे पूरा बगीचा साफ नजर आता था। काव्या के लिए एक शानदार कमरा बनाया गया जिसकी खिड़कियां इतनी बड़ी थी कि सुबह की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती। मैंने उसके लिए अलग श्रृंगार का कमरा बनवाया। एक छोटी सी किताबों की लाइब्रेरी बनवाई क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का शौक था, और एक सुंदर पूजा का कमरा भी बनवाया। सुनीता कहती, शंभू, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं हंसकर कहता, सुनीता, काव्या के अलावा हमारी और कौन सी संतान है? कल को यही सब कुछ इसी का होना है। अगर आज अपनी बेटी के लिए खर्च नहीं करूंगा तो कब करूंगा? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भी नजर आता। शायद एक माँ का दिल कुछ ऐसी चीजें महसूस कर लेता है जिन्हें दिमाग समझने में देर करता है। मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ काव्या को खुश देखना चाहता था। एक दिन मैंने उसे ऊपर ले जाकर वो हिस्सा दिखाया। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और कुछ पलों तक कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैसा है? वह धीरे से बोली, पिताजी, यह सब मेरे लिए। मैंने जवाब दिया, हाँ बेटी, सब तुम्हारा है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सीने से लग गई और बोली, पिताजी, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। वो रोते हुए बोली, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप और माँ चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई। मैंने कहा, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मैं जानता था कि इंसान हमेशा साथ नहीं रहता। इसीलिए मैं चाहता था कि हमारे बाद भी काव्या के पास एक सुरक्षित छत, इज्जत और सुख सुविधा हो। कुछ दिनों बाद ऊपर वाला हिस्सा पूरा हो गया। जब आखिरी कारीगर भी चला गया तो मैंने पूरे घर को दोबारा देखा। दीवारों पर सुंदर डिजाइन, फर्श पर कीमती टाइलें, छत पर सुंदर लाइटें, नया फर्नीचर, और हर कमरे में काव्या की पसंद की चीजें थीं। सुनीता ने कहा, अब तो सच में यह महल लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, ये महल नहीं, मेरी बेटी का घर है। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। काव्या की शादी की तारीख करीब आ रही थी। इस बार मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। मैं हर रोज उसे देखता और महसूस करता कि उसके चेहरे पर पहले से कुछ सुकून वापस आ रहा है।
कभी वह अपनी माँ के साथ कपड़े देखने जाती, कभी गहने पसंद करती और कभी ऊपर वाले हिस्से में बैठकर अपने नए कमरे को देखती रहती। मैं दूर से उसे देखकर खुश होता। मैंने भोला प्रसाद के घर वालों को भी शादी में आने की दावत दी। उन्होंने दावत स्वीकार कर ली। भोला के घर वाले सादे लोग थे, वो हमारी दौलत देखकर हैरान जरूर होते, मगर उन्होंने कभी खुलकर कोई मांग नहीं की। यह बात मुझे अच्छी लगती थी। मैंने शादी का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया। मैं चाहता था कि काव्या की दूसरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। मैं नहीं चाहता था कि उसे यह महसूस हो कि क्योंकि वह पहले विधवा हो चुकी है, इसीलिए उसकी खुशियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए वह आज भी वही बेटी थी जिसे मैंने 5 सालों की प्रार्थनाओं के बाद पाया था। शादी का दिन आया तो सुबह से घर में चहल पहल शुरू हो गई। नौकर इधर से उधर भाग रहे थे। आंगन में मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही थी। रसोइया खाना तैयार कर रहे थे और औरतों की तरफ से हंसी और बातों की आवाजें आ रही थी। सुनीता सुबह से काव्या के कमरे में बैठी थी। मैं बाहर से कई बार दरवाजे के पास गया, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने का इंतजार था, मगर साथ में ही एक अनजाना डर भी था। शायद हर पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए यही एहसास होता है। कुछ देर बाद सुनीता बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, शंभू, हमारी काव्या आज बहुत सुंदर लग रही है। मैंने पूछा, खुश है? सुनीता ने कहा, आज काफी समय बाद मैंने उसे दिल से मुस्कुराते देखा है। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैं काव्या के कमरे में गया तो वह लाल जोड़े में बैठी थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, सिर पर चुनरी थी और चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे 1 साल का गम कहीं पीछे रह गया हो। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। उसने जब मुझे देखा तो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पिताजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वो नन्ही सी काव्या इतनी बड़ी कब हो गई। वो हंस पड़ी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, पिताजी, इस बार मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही ना? मेरे दिल में एक तीर सा लगा। मैंने कहा, नहीं बेटी, इस बार तुम हमारे घर में ही रहोगी। ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा है, तुम जहाँ चाहो रहो, लेकिन हम तुम्हारे नीचे ही हैं। वो मुस्कुरा दी। शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा शांति दे रही थी। शादी का समय आया तो पंडित जी ने मंत्र पढ़े और शादी संपन्न हो गई। मैंने आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद किया। भोला ने भी शादी स्वीकार की। उसके घर वाले भी मौजूद थे। शादी के बाद मैंने भोला को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी बेटी पहले बहुत दुख देख चुकी है, अब उसे कभी रोने मत देना। भोला ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता ना करें, मैं इसे खुश रखूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ इज्जत चाहिए। वो बोला, मैं समझता हूँ। शादी का कार्यक्रम रात देर तक चलता रहा। मेहमान खाना खाते रहे, औरतें काव्या को आशीर्वाद देती रही और आदमी भोला से मिलते रहे। मैं हर तरफ देख रहा था, मगर मेरी नजरें बार बार अपनी बेटी पर जाकर रुक जाती थी। वो आज सच में खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर वो उदासी नहीं थी जो पिछले 1 साल से मेरे घर की दीवारों पर साया बनकर छाई हुई थी। जब विदाई का वक्त आया तो सुनीता ने काव्या को गले लगाकर कहा, बेटी, अपना घर बसाकर रखना। काव्या ने माँ के कान में कहा, माँ, मैं तो कहीं जा ही नहीं रही। दोनों हंस पड़ी और फिर रोने लगी। मैं भी खुद को मजबूत ना रख सका। मैंने काव्या को देखा और कहा, चलो बेटी, अपने घर चलो। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, पिताजी, मेरा घर तो यही है। मैंने कहा, हाँ, अब तुम्हारा घर यही है। भोला और काव्या ऊपर वाले हिस्से की तरफ गए। मैं नीचे खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरी बेटी ने पहली शादी के बाद ससुराल से मायके तक का ऐसा लंबा और दर्दनाक सफर किया था, लेकिन इस बार वो अपने ही घर में
दुल्हन बनकर आई थी। मैंने ऊपर जाते हुए उसके कदम देखे और दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, अब मेरी बेटी की जिंदगी में कोई गम मत लाना। रात काफी हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। मैं खिड़की से ऊपर की रोशनियां देख रहा था। दिल को अजीब सा सुकून था। सुनीता बोली, आज आप बहुत खुश हैं। मैंने कहा, हाँ, आज मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी है। यही मेरी दौलत है। हमें क्या पता था कि इसी रात के बाद एक ऐसा राज खुलेगा जो सब हिला देगा। उस वक्त मैं बस यही सोच रहा था कि काव्या अनजान घर में विदा नहीं हुई, अपने ही घर में दुल्हन बनी है। अब मैं उसे कभी अकेला नहीं होने दूंगा। मगर अगली सुबह बोला चीखता हुआ आया, पिताजी, काव्या बेहोश पड़ी है। वो सुबह नहाकर आई और गिर पड़ी। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैं जानता था ऋषभ की मौत के बाद से काव्या को ऐसे दौरे पड़ते थे। हम इलाज करवा रहे थे, भोला को पता नहीं था, इसीलिए वो घबरा गया था। हम उसे अस्पताल ले गए। भोला रास्ते भर उसका हाथ पकड़े रहा। काव्या, आंखें खोलो, डॉक्टर ने कहा खतरे से बाहर है। रात भर भोला दरवाजे के बाहर प्रार्थना करता रहा, कुछ खाया तक नहीं। 3 दिन बाद वो घर आई। भोला ने उसका ऐसा ख्याल रखा जैसे कांच की गुड़िया हो। तभी मुझे यकीन हुआ मेरा फैसला सही था। उसे दौलत नहीं, एक ऐसा इंसान चाहिए था जो गिरने पर उसे थाम ले। समय बीता, दौरे आते जाते रहे, पर भोला हर बार पहले पहुंचता। एक रात उसने कहा, पिताजी, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन वो मेरा दामाद नहीं, बेटा बन गया। फिर भगवान ने खुशी भेजी। काव्या माँ बनने वाली थी। एक बेटा हुआ। भोला की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैंने एक दिन उसे वो कागज दिखाए जिन पर शादी से पहले अंगूठा लगवाया था कि वो संपत्ति पर दावा नहीं करेगा। वो हंसा और बोला, पिताजी, मुझे दौलत नहीं चाहिए। एक तरफ दुनिया की दौलत हो और एक तरफ काव्या, तो मैं काव्या को चुनूंगा। आज 6 साल हो गए। काव्या बिल्कुल ठीक है। चेहरे पर वो डर, वो उदासी अब नहीं। घर में 3 बच्चों की हंसी गूंजती है। अगर कोई पूछे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला कौन सा था, तो मैं कहूँगा अपनी बेटी के लिए भोला प्रसाद को चुनना, क्योंकि उसने सिर्फ काव्या की जिंदगी नहीं, हमारे पूरे घर को दोबारा जिंदा कर दिया। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।